के बाद उनको जो कुछ भी दिया गया, कई तरह की बात चलती रही और हम तो हमेशा कहते रहे कि भाई हम ही लोग हैं जो ये किए हैं और हम ही लोग आपके हक में जो सोचेंगे। और इस बार भी जो किया है, आज हमने जो 15 अगस्त को ऐलान किया था, अब उस ऐलान के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया है। तो सब तरह से जो काम कर दिया गया है और जो कुछ भी राज्य सरकार के द्वारा जो उपाय किया गया है, सेवा शर्तों में सुधार कर दिया गया। जो भी लोग पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में कार्यरत शिक्षक हैं, उनकी सेवा शर्तों में सुधार कर दिया गया। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण को दृष्टिपथ रखते हुए पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को ईपीएफ स्कीम को आच्छादित किया गया। अब ईपीएफ स्कीम से सबकी इच्छा थी, उससे भी हम लोगों ने जोड़ दिया। और इसके बाद हमारी इच्छा तो थी कि हम उनकी तनख्वाह को बढ़ाएं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई है, तो वैसी स्थिति में भी हमने तय किया कि ये तो सब दिन के लिए नहीं, कुछ ही दिन की बात है। कुछ समय के बाद, इस साल के बाद तो फिर स्थिति नॉर्मल होगी, इसका पूरा का पूरा भरोसा है। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि 1 अप्रैल 2021 से ही हम लागू कर देंगे और उसका विस्तार कर दिया। आपको ईपीएफ से जो पैसा मिलेगा और जो हम लोगों की तरफ से किया गया, इसको जोड़ा जाए, अगर 15% का किया है तो इसमें आप समझ लीजिए कि लगभग 1950 करोड़ रुपए की लगेगा। और ईपीएफ योजना के अंतर्गत जो किया जाएगा खर्च, उसमें 815 करोड़ रुपया, यानी कुल मिलाकर के अतिरिक्त वित्तीय भार 2765 करोड़ रुपए का होगा और लोगों को 20% से भी ज्यादा का लाभ मिलेगा। तो ये हम लोगों ने करना शुरू किया है। और इसी तरह से हर तरह से अब इनको जो नियोजित कहते थे, तो हम लोगों ने कभी नियोजित की बात नहीं की है। ये शिक्षक हैं, ये काहे का नियोजित रहेंगे, ये तो अपने से चलाते रहता है लोग। तो बहुत लोग तो ये भी लिख देता था कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, अरे वो परमानेंट है, वो शिक्षक हैं, उसको नियोजित शिक्षक कर। यह भी हम लोगों ने कहा कि कभी कोई इसको नियोजित शिक्षक नहीं कहेगा, वो शिक्षक है। तो इस तरह से सब तरह की बात की गई। और आपको मालूम है कि हमने 15 में 20% की वृद्धि की और 17 में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतन में 17% की वृद्धि कर दी। और इसके बाद आपको मालूम ही है 20% से अधिक वृद्धि पंचायती राज संस्थानों, नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों को राज्य सरकार द्वारा दी गई है। तो इस तरह से जो भी और इसके उनको जो फायदा मिलेगा, और ये कोई अंतिम चीज नहीं न है, ये चीज बढ़ता जाएगा और स्थिति अच्छी होगी। मैं तो शिक्षकों से यही कहूंगा, शिक्षिकाओं से, कि भाई आप ही पर सब कुछ निर्भर है।